परिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं जय उधर सेनाहो जैन महाकम पडिपाहड से लो बुद्धि सिरेण धरियो समप्यो पुफयन्तस्स। बोले आचार्य धरसेन भगवंत की, आचार्य पुष्पदंत भूतबली भगवंत की। श्रुत पंचमी का श्रुतावतार का अवतरण का प्रसंग है। हर साल जब भी श्रुत पंचमी आती है तो ये कथा बाँची जाती है और बाँचना चाहिए। शुरू में हम क्या करते थे, पहला दूसरा तीसरा साल था जब हमने बाँची और हर साल ही पढ़ते थे, तो 4-5 साल बाद में बोर हो गया कि क्या वही लोग रहते हैं, अपन वही कथा बाँचते हैं हर साल, वही कहानी है। फिर हमने अनगार धर्मामृत पढ़ा। अनगार धर्मामृत में एक चैप्टर है, उसमें क्रियाओं का वर्णन है, किस किस दिन कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं और विशेष दिनों में क्या क्रिया की जाती है। जैसे पंच कल्याणक का तिथियाँ आती है, अगर निर्वाण का दिन है तो निर्वाण के दिन की अलग क्रियाएं। अष्टमी और चतुर्दशी के दिन आए हैं तो उन अष्टमी चतुर्दशी के दिन की अलग क्रियाएं हैं जो कृति कर्म शास्त्र उपदिष्ट है। ऐसे ही उसमें लिखा कि शुद्ध पंचमी आएगी तो शुद्ध पंचमी पे क्या करना है, आपको श्रुतावतार की कथा बाँचनी है। क्या करना है, श्रुतावतार की कथा पढ़नी है। ये लो। तो जब हमने उसको पढ़ा मेरे को इतनी खुशी हुई कि चलो बढ़िया है, अब अपन हर साल क्या कर सकते हैं, कथा बाँच सकते हैं, क्योंकि इस दिन करा ही ये जाता है। जैसे रक्षाबंधन आता है ना, तो हर साल ही क्या करते हैं, हर साल ही रक्षाबंधन की कथा और हर साल ही वही फुंदा बांधते हैं, लेकिन वो हर साल ही करते तो करना वही है ना, उसका मेथड ही वो है। सिमिलरली शुद्ध पंचमी के दिन, शुद्ध पंचमी के अराउंड क्या करना है, शुद्ध पंचमी की कथा बाँचनी है। तो इसलिए अपना सौभाग्य है कि अपने को वो क्रिया संपन्न करने का अवसर मिल रहा है। आपने सबने सुना हुआ होगा, यद्यपि जगह जगह चित्र भी देखे हुए होंगे, लेकिन फिर से अपन उस चीज़ को दोहराते हैं। ये मंगलाचरण है, ये मंगलाचरण क्यों किया है, अपन आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं आदिनाथ भगवान से लेके, जब समय होता है हमारे पास वहाँ से, लेकिन अभी अपन आते हैं सीधे महावीर भगवान के पास। और महावीर भगवान का उपदेश चालू हुआ था कब, सावन से साल चालू होता है, पता है आपको? ओ शुचि बहन, साल कब से चालू होता है? सावन से। सावन से महीने गिनोगे कार्तिक तक तो महीने आएंगे 3.5 4 महीने, तो वो दिन कम कर लो तो बाकी पूरा 8 महीने शेष रहेंगे। तो ऐसे करके 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष रहे, तब महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया। उसके बाद में भी चौथा काल शेष था, और उसके बाद में आपको पता है उसी दिन जो गौतम गणधर स्वामी थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका विहार हुआ लगभग 12 वर्ष बाद, यानी पंचम काल में उनका मोक्ष हुआ। फिर उसके बाद में जिस दिन सुधर्मा गौतम स्वामी का क्या हुआ, निर्वाण हुआ, तो सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हुआ। उन्होंने भी 12 वर्ष तक विहार किया और विहार करके उपदेश प्रवचन उनका चलता रहा। और जिस दिन उनको केवल ज्ञान हुआ, निर्वाण हुआ, जम्बू स्वामी जी को संध्या के समय केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई और वे लगभग 38 वर्ष तक इस भारत भूमि पर विहार करके दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देते रहे। तो जो 7 तत्व 9 पदार्थ का ज्ञान साक्षात केवली भगवान से प्राप्त होता था वो चलता रहा। तो महावीर स्वामी के केवल ज्ञानी होने के बाद, निर्वाण होने के बाद कितने दिन तक केवल ज्ञानी होते रहे? तो उन्होंने कहा लगभग 62 ईयर्स, 62 वर्ष तक। ये सारा का सारा जो वर्णन है ये आचार्य भगवंत इंद्र नंदीकृत श्रुतावतार है। उस श्रुतावतार में सारी ऐसी की ऐसी डिटेल्स दी है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ।
फिर इसके बाद में केवल ज्ञानी होना समाप्त हुए, ये अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। अन्य भी कुछ केवली हुए, जैसे कि तिलोय पंडिती में दिया जाता है श्रीधर केवली अंतिम केवली हुए। ऐसे होते हुए फिर लेकिन उस समय केवली तो समाप्त हो गए, श्रुत केवली बचे रहे। श्रुत केवली समझते हैं आप क्या होता है? श्रुत केवली का नाम सुना है? क्या होता है श्रुत केवली? वंदिदम, जिन्होंने केवली शुद्ध केवली भणिदम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया, शुद्ध केवली के द्वारा कहा गया। जो द्वादशांग को पूर्ण रूप से जानते हैं, जिन्होंने भगवान की वाणी को पूर्ण रूप से ग्रहण किया है, ज्ञान किया है, उनको कहते हैं श्रुत केवली, द्वादशांग के पाठी पूर्ण रूप से। तो श्रुत केवलियों की परंपरा चलती रही और अगले 100 वर्षों तक अनेक श्रुत केवली हुए। एक ही साल रहता है जब अपन के नाम पढ़ते हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पे नाम दिख रहे होंगे, तो अपन नामों का उच्चारण करते हैं। विष्णु, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रभाऊ आचार्य भगवंतों की बोलो। कभी आपने नाम इस दिन के अलावा मेरे को लगता नहीं कभी बाँचे भी होंगे। एक ही साल आता है, कम से कम अपनी परंपरा का तो ख्याल हो। ये जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अपना इतिहास है कि हम लोग कहाँ से अभी तक यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। महावीर स्वामी में प्रकाश कियो, अब लो सोई मार्ग राजतियो। हे भगवान, आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, वो प्राप्त करके आपने जगत में उजेला किया। ये तो किया सो किया, लेकिन आगे की जो पंक्ति थी वो बढ़िया मार्मिक है। अब लो सोई मार्ग प्रकाशित हो। आज तक भी वही मार्ग प्रकाशित हो रहा है जो केवल ज्ञानी तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उस समय चतुर्थ काल के अंत तक कहा था। उसका प्रमाण क्या है? उसके प्रमाण का कारण है ये जो शास्त्र परंपरा है, उसके बाद की परंपरा है, ये हमारे आज तक के वजूद का रीज़न है। यदि ये परंपरा नहीं होती शुद्ध केवलियों की, और जो अपन शुद्ध पंचमी पर्व मना रहे हैं और उसके बाद की, तो अपन लोग यहाँ बैठ नहीं सकते थे, कुछ मौजूद ही नहीं होता ना। दिस इज़ नॉट अ सिंपल डे। ये हमारे अस्तित्व के होने का रीज़न है, हमारे जैन होने का रीज़न है। ये तो जैन कब के मिट गए होते आपको पता भी नहीं चलता। बीच में कितनी जनजातियाँ आकर के मिट गई होगी, हु नोज, बिकॉज दे डिड नॉट हैव लिटरेचर। उनके बने रहने का कोई कारण नहीं था, तो हमारे बने रहने का कारण है, इसलिए इतना महत्व है इसका। तो ऐसे 5 आचार्य 11 अंग 14 पूर्व के धारी हुए। आप सबने गोवर्धन आचार्य और भद्रभाऊ आचार्य की कथा शायद सुनी हो, कॉमिक्स पढ़ी हो। गोवर्धन आचार्य कैसे भद्रभाऊ आचार्य को ले गए थे, वो मैं भी नहीं सुना रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो। आगे उसके बाद में ज्ञान घटता गया, जैसा कि आप जानते हैं। ज्ञान घटते घटते जो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान था, वो घट के कितना रह गया? 11 अंग 10 पूर्व का। और फिर इतने मुनिराज थे, वो क्रमशः घटते हुए उनके ज्ञाता हुए। आप लोग पढ़िए साथ में, आचार्य भगवंतों के नाम है विशाखाचार्य, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय मेरे साथ में, जयसेन, नागसेन, सिद्धार्थ, धृतसेन, विजय, बुद्धिलिंग, देव, धर्मसेन आचार्य भगवंतों की बहुत बड़ी। इसके बाद में और ज्ञान घटता गया, तो 14 पूर्व 10 पूर्व भी गायब हो गए, केवल रह गया 11 अंग का ज्ञान, जो कि वो भी कम नहीं होता है। एक एक अंग अपने आप में इतना ज़्यादा विस्तृत है, बट स्टिल पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा से थोड़ा ही रह गया। तो ये अगले 220 वर्षों में ये मुनिराज 11 अंग के धारी, द्वादशांग में से 11 एक चला गया, लेकिन वो एक ही सबसे बड़ा था, दृष्टिवाद नाम का, इसलिए अपन 11 अंग 14 पूर्व बोलते हैं। तो वो छोटा जो 4 करोड़ पदों वाला एक छोटा हिस्सा 108 में से, उसके ज्ञाता ये मुनिराज हुए। क्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन, कंस आचार्य भगवंतों की। फिर उसके बाद में और ज्ञान घटा और एक अंग रह गया, पहला अंग कौन सा है? आचारांग। अभी पंडित जी ने कई बार बोला था पहला अंग आचारांग है, आचारांग में आचार का वर्णन है। वो आचारांग का ही ज्ञान रह गया और केवल 4 मुनिराज का ज्ञान रह गया। सुभद्र, यशोभद्र, भद्रबाहु द्वितीय, लोहाचार्य आचार्य भगवंतों की। फिर इसके बाद में आचारांग का ज्ञान भी हो गया लुप्त।
और थोड़ा थोड़ा अंग पूर्व के अंशों के ज्ञानी हुए। विनय दत्त, श्री दत्त, शिव दत्त, अरहत दत्त आचार्य भगवंतों की। इस प्रकार से टोटल मिला के कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 683। अंदाजन मतलब ये जो पूरा अपने जोड़ा ना, आपको साल दिखाए थे मैंने बार बार, 100 साल, 220, 118, इन सब का जोड़ किया तो वहाँ पर दिया है श्रुतावतार में कि इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के पश्चात 683 वर्षों तक अंगधारियों की परंपरा चलती रही और उसके बाद में वो अंग ज्ञान जो था, छोटा सा छोटा भी अंग ज्ञान पूर्ण रूप से वो लुप्त हो गया। बताओ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बोलो बुरा हुआ। नहीं तो कई लोग बोले बढ़िया है, कम से कम पढ़ना नहीं पड़े। अभी इतने शास्त्र में पढ़ने पड़ते हैं। अभी आचारांग होता है ना, पूरी आचारांग का मतलब ये है, ये पूरा जो आपका हॉल है इसमें उसकी किताबें बना करके लिखी जाए विदाउट ट्रांसलेशन, अनुवाद करके नहीं, वैसी की वैसी, तो पूरा हॉल भर जाएगा, किताबें नहीं समाएंगी, इतनी किताबें हैं उसमें। क्योंकि एक एक पद का प्रमाण बहुत विस्तार में है। 1634 करोड़ 8 करोड़ 83,07,888 अक्षर, ऐसे 18,000 पद, तो अनइमेजिनेबल। इस प्रकार से ये होता रहा। फिर जो अरहत दत्त नाम के मुनिराज थे, उन्होंने एक युग प्रतिक्रमण कराया और भी कुछ कार्य हुए। उसकी परंपरा में जो एक आचार्य भगवंत हुए, उनका नाम था धरसेन आचार्य। बोले आचार्य धरसेन भगवंत की। ये कहाँ पर विराजमान थे? सौराष्ट्र देश के जूनागढ़ के निकट उर्जयंत पर्वत, नाम याद आ रहा है उर्जयंत पर्वत का? बोलो हाँ। क्या है उर्जयंत पर्वत? गिरनारगिरी। बोलो गिरनारगिरी निर्वाण क्षेत्र की। वहाँ पर चंद्रगिरी पर्वत है। उस चंद्रगिरी पर्वत पर